हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलाइट क्लासेस। आप सभी को मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं स्टैंडर्ड 8 क्लास के लिए मैथमेटिक्स बुक से चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे इस सेशन में। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं 5th नंबर, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में देखेंगे। ठीक है, किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण का अनुपात 3:2 है। समानांतर चतुर्भुज के सभी कोण की माप ज्ञात कीजिए। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द measure of each of the angle of parallelogram. Answer: let the measure of two adjacent angle A and angle B of parallelogram ABCD are in the ratio of 3:2. Let angle A is equal to 3x and angle B is equal to 2x. ठीक है, एक समानांतर चतुर्भुज हमने यहाँ पे लिया जिसका नामकरण किया ABCD, उसमें एंगल 3x है एंड एंगल B 2x है जो रेशियो में दिया हुआ है। वी नो दैट द सम ऑफ द मेजर ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री फॉर ए पैरेललोग्राम। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये द सम ऑफ द मेजर ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ से हमने लिया। ठीक है, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल A एंड एंगल B का वैल्यू यहाँ पर पुट किया गया। ठीक है, देन 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। देन 3x प्लस 2x को हम ऐड करेंगे तो 5x हो जाएगा इजकल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमको x की वैल्यू फाइंड होकर के आती है x इजकल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5 यानी 36 डिग्री। देन एंगल A इजकल टू एंगल C, ये जो आप स्क्वायर देख रहे हैं ये एंगल है। ठीक है, इजकल टू 3x इजकल टू 180 डिग्री अपोजिट एंगल। ये एंगल A एंड एंगल C ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, ये 3x है। ठीक है, एंगल B एंड एंगल D ये 2x है, एक दूसरे के क्या अपोजिट एंगल है, ये 72 डिग्री का है। ठीक है, दस द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर 108 डिग्री, 72 डिग्री एंड 108 डिग्री एंड 72 डिग्री, यानी 4 एंगल्स जो एक समानांतर चतुर्भुज में है वो है 108 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री और 72 डिग्री। ठीक है, तो ये रहा आपका 5 नंबर का क्वेश्चन एंड आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सॉल्व किया है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर हैं। समानांतर चतुर्भुज के सभी कोण की माप ज्ञात कीजिए। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। हिंदी वाले एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। यहाँ पे समानांतर लिख होने दें त्रिभुज, ये क्या है समचतुर्भुज है ABC समान आसन कोण का योग है। तो यहाँ पे आसन कोण का योग कितना है 180 डिग्री है। एंगल A प्लस एंगल B इजकल टू 180 डिग्री। आप इंग्लिश लैंग्वेज साइड में भी आप सेम देख सकते हैं। देन एंगल A इन और एंगल
बी इजकल टू 180 डिग्री, ये जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 इंटू एंगल ए इजकल टू 180 डिग्री दिया है, एंगल ए इजकल टू एंगल बी, यानी बी की जगह पे हम एंगल ए ही पुट करेंगे तो ये हमारा एंगल 2A होता है। ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाता है, एंगल ए और एंगल ए, बी की जगह पे भी एंगल ए ही रहेगा तो दोनों ऐड होकर के 2 एंगल ए होता है। तो उसके बाद हम डिवाइड करते हैं तो एंगल ए की वैल्यू फाइंड होती है 90 डिग्री, यानी एंगल ए इजकल टू 90 डिग्री, यहाँ एंगल ए इजकल टू एंगल बी इजकल टू 90 डिग्री और एंगल बी इजकल टू एंगल डी इजकल टू 90 डिग्री, यानी सभी कोण क्या है एक दूसरे के बराबर हैं, जो कि सारे कोण का वैल्यू कितना है 90 डिग्री है, यानी सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं यहाँ पे। क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज जो है ABCD, ये जो हमने एक नामकरण किया हुआ है और यहाँ पे एक्चुअली मैंने ड्रॉ नहीं किया, आप ड्रॉ कर लें। ठीक है, क्योंकि ये सारा कोण 90 डिग्री का है इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया। ठीक है, तो ये आप स्क्रीन पे 6 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर देख रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करते हैं। संलग्न आकृति होप यानी HOPE एक समानांतर चतुर्भुज है जो कि क्या नाम किया गया है HOPE। क्वेश्चन नंबर 7 है, संलग्न आकृति HOPE एक समानांतर चतुर्भुज है, X, Y और Z कोणों की माप ज्ञात कीजिए, ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताएं। ठीक है, द एडजेसेंट फिगर होप इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल, मेजर X, Y एंड Z, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। आप फिगर देख रहे हैं, y इजकल टू कितना दिया हुआ 40 डिग्री दिया हुआ है, जो कि क्या एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, वैकल्पिक कोण है जो आप फिगर में देख रहे हैं। उसके अपोजिट साइड जस्ट नीचे की तरफ है, हम वहां से y की वैल्यू लिया। देन 70 डिग्री इजकल टू Z प्लस 40 डिग्री, यानी एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण से हमने यहाँ पे इस लाइंस को लिया है। आप फिगर में देख रहे हैं 70 डिग्री जो कि एंगल्स दिया हुआ है, उसके जस्ट अपोजिट साइड में Z है जिसका वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो उसमें हमने 40 को ऐड किया और संगत कोण के माध्यम से इस लाइन को हमने लिया। देन यहाँ पे क्या करेंगे 70 डिग्री जो है उसमें से 40 डिग्री माइनस कर लेंगे तो हमको यहाँ पे Z की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, यानी Z इजकल टू 30 डिग्री हो जाएगा। देन X प्लस Z प्लस 40 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री, एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स, यानी X प्लस Z की जगह पर हम 30 डिग्री पुट कर देंगे। देन ऐड करेंगे जो कि ब्रैकेट में हमने यहाँ पे आपको इस लाइन में दिखाया है, तो Z की जगह पर 30 डिग्री पुट करेंगे तो दोनों ऐड होकर के 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री ये 70 डिग्री हो जाता है। देन इजकल टू किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। देन यहाँ से हम X की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी 70 डिग्री को 180 डिग्री में से माइनस कर लेंगे तो हमारा X की वैल्यू यहाँ पे फाइंड होकर के आती है 110 डिग्री। तो ये जो समानांतर चतुर्भुज था यहाँ XYZ की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो सबसे पहले हमने Y की वैल्यू फाइंड किया जो कि क्या था वैकल्पिक कोण के माध्यम से हमने यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड किया। देन z की जो वैल्यू फाइंड किया वो हमने संगत कोण के माध्यम से फाइंड किया। देन जो थर्ड नंबर है वो एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स के माध्यम यानी उस लाइन के द्वारा हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड किया। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन।
आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करते हैं। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। हमने बीच में लाइंस मार करके एक ये आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। निम्न आकृति गन्स और रंस समानांतर चतुर्भुज है, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में है। ठीक है। द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रंस आर पैरेललोग्राम, फाइंड एक्स एंड वाई लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है 8 का, एक समानांतर चतुर्भुज है जिसका हर कर्नल को हमने एक नाम दिया है। हम जी से चालू करेंगे, GUNS, ये हो गया गन्स। ठीक है। तो यहाँ पे S और N, इन दोनों के बीच का जो लेंथ है ये दिया हुआ है यहाँ पे सेंटीमीटर में 26, और S और G के बीच का जो है वो 3x है। देन N और U के बीच का जो डिस्टेंस है वो 18 है, और G और U के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3y-1 है। ठीक है। वी नो दैट द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर, यानी विपरीत पक्षों की लंबाई बराबर है। GU इक्वल टू SN, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3y-1 इक्वल टू 26। देन 3y इक्वल टू 27, यानी -1 है, ये 26 में जाकर के ऐड हो जाएगा। देन यहाँ से y की वैल्यू फाइंड होती है, तो y इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 9, यहाँ से y इक्वल टू 9 फाइंड होता है। देन SG इक्वल टू NU, यानी SG का जो बीच का डिस्टेंस है वो 3x है, और NU के बीच का जो डिस्टेंस है वो 18 है, यानी 18 है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड होती है, यानी 18 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू 6 आती है। हेंस द मेजर ऑफ x एंड y आर 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। देन सेकंड नंबर जो है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फिगर को स्क्रीन पर जो दिख रहा है आपको, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्टर ईच अदर, समानांतर लेख के विकर्ण एक दूसरे को विभाजित करते हैं। y+7 इक्वल टू 20 डिग्री, सॉरी यहाँ 20 डिग्री नहीं 20, यानी आप y+7 उसके जस्ट जो विभाजित कर रहे हैं एंगल्स, उसके आप अपोजिट में देखेंगे तो वहाँ पे क्या है 20 है, तो उसको क्या करेंगे हम y+7 इक्वल टू 20 लिख लिया। देन y की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करते हैं, y इक्वल टू 20 में से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 13 आएगा, यानी 13। देन x प्लस वाई इक्वल टू 16, आप इधर देख रहे हैं स्क्रीन पे x प्लस वाई जो फिगर में आपको दिख रहा है इक्वल टू 16। देन x प्लस वाई की जगह पे हम 13 रख देंगे इक्वल टू 16। देन x इक्वल टू 16 माइनस 13 करेंगे तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू फाइंड होता है, तो x की वैल्यू 16 में से 13 माइनस कर लेंगे तो 3 आएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से 3 बचा। देन हैंस द मेजर ऑफ x एंड y आर 3 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट एंड सेकंड का आंसर। आप अब स्क्रीन पर देख रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन। दी गई आकृति में रिस्क तथा क्लू दोनों समानांतर चतुर्भुज है, जो कि नाम किया गया उस
समानांतर चतुर्भुज का x का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। इन द एबव फिगर बोथ RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप स्क्रीन पे फिगर जो देख रहे हैं इसमें 20 डिग्री और 70 डिग्री दो ही एंगल्स की वैल्यू दिया हुआ है। देन समानांतर क्रम में RISK जो समानांतर क्रम में हम ले रहे हैं रिस्क, यहाँ से एंगल RKS आप देख रहे हैं स्क्रीन पे RK और S प्लस ISK इजकल टू 180 डिग्री। देन RKS एंगल की वैल्यू दिया हुआ है जो कि 120 डिग्री आपको कॉर्नर पे दिख रहा है फिगर में। देन ये ऐड करेंगे ISK इजकल टू 180 डिग्री। देन यहाँ से हमको ISK एंगल्स की वैल्यू फाइंड होती है 60 डिग्री, जो कि 180 डिग्री में से 120 डिग्री माइनस करते हैं तो हमारा 60 डिग्री ISK एंगल फाइंड होता है। एंड आसन कोण अनुपूरक हैं, इसके अलावा विपरीत कोण बराबर हैं। समानांतर क्रम में CLUE क्लू, हम एक एक वर्ड्स को इसलिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं ताकि आप कंफ्यूजन हो कि ये कहाँ से आया, क्योंकि हमने जो एंगल्स है उसका नाम दिया हुआ है ABCD ना करके जो बुक में दिया हुआ था वैसे ही हमने यहाँ पे नामकरण कर दिया इसको फिगर को कि आप कंफ्यूजन में ना रहें। एंगल ULC जो आपको फिगर में दिख रहा है एंगल ULC, इसको जब हम एक लाइनिंग C और U के बीच में जब डालते हैं, देन एंगल CEU ये भी एक लाइंस उस पर जब आएगा तो वहाँ पर भी एक एंगल्स बन जाएंगे। दोनों क्या होंगे, वो 70 डिग्री के होंगे। देन x प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। 60 डिग्री और 70 डिग्री दोनों ऐड होकर के 180 डिग्री में से माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ पे 50 डिग्री आता है फाइंड हो करके 9 नंबर क्वेश्चन में। तो हमको फाइंड करना था x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गई x इजकल टू 50 डिग्री। इस सेशन में इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।